दिल्ली में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार रात ओखला में जनसभा को संबोधित करने के साथ पैदल चलकर प्रचार भी किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर तीखा हमला बोला, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कांग्रेस पर हमला नहीं बोला है। दोस्तों, ओवैसी ओखला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन दिल्ली में नहीं। यहाँ गलिया तक की हालत बेहद खराब है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम डराओ मत कि भाजपा जीत जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में डर पैदा हो गया है, तुमको तुम्हारी नाकामी नजर आ रही है। मैं 5 साल पहले भी यहाँ आया था, ओखला में कोई तरक्की नजर नहीं आती। ओवैसी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों आरएसएस से निकले हुए हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शिफा उर रहमान को मैदान में उतारा है। दोनों 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में जेल में हैं। ओवैसी ने दावा किया कि उनके प्रत्याशी शिफा उर रहमान और ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए ही चुनाव जीतेंगे, जो अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। शिफा उर रहमान दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद है। ओवैसी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत ले सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, तो शिफा और ताहिर हुसैन भी जेल के अंदर से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने शिफा की तुलना पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से की। उन्होंने कहा कि अगर फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट मामले में जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव जीत सकते हैं, तो शिफा भी ओखला से जीतेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को ये समझने की जरूरत है कि जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी भी अपने हितों के लिए राजनीति नहीं की। ओवैसी जी को ये बताना चाहिए था कि क्या जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने लिए, अपने धर्म के लिए डायनामाइट मामले का जो जिक्र किया वो किया था? नहीं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बाकी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, उससे एक अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल और कांग्रेस से असदुद्दीन ओवैसी का समझौता तो नहीं हो गया, जिसके बाद से जब जहां तक उनके प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ये कह रहे थे कि हम 8 से 10 उम्मीदवार उतारेंगे, वह 2 पर ही सीमित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।